सुबह सुबह तीनों टाइम का खाना बनाने वाली बहू। शारदा बहू कहाँ रह गई? जल्दी से खाना लेकर आओ। आ रही हूँ माँ जी। इन लोगों से भी 10 मिनट का इंतजार नहीं होता। इनका मन चले तो ये तो थाली भी पीटने लग जाए। अरे भाभी, आप जानती हो ना कि मैं रात में रोटी नहीं खाती। आप मेरे लिए चावल लाइए। बहू, तुमने सलाद भी नहीं काटा। सलाद ले आओ। गाजर, चुकंदर, खीरा सब काटना और साथ में नींबू का अचार भी ले आना। ठीक है पापा जी, अभी लेकर आई। शारदा रसोई में सलाद बनाने लगती है तो वहीं अपनी नंद के लिए भी चावल लेकर आती है और अब शारदा रोटी बनाने लगती है। अरे भाभी, मेरी रोटी खत्म हो गई। 4 रोटी और ले आना और चावल भी। 5 रोटी दी थी, अभी इतनी जल्दी खत्म भी कर दी। कभी कभी तो लगता है कि इन लोगों के अंदर किसी खबीस की आत्मा आ गई हो। 5 रोटियां बनाकर शारदा अपने देवर के लिए लेकर आती है। शारदा, तुमने अंडे नहीं उबाले? अभी आपने 8 रोटी और 2 प्लेट भर के चावल खाए। अगर अंडे भी खाएंगे तो ओवर ईटिंग हो जाएगी। बहू, कितनी बार मना किया है कि इस तरह किसी को खाने के लिए टोकते नहीं है। शरीर को खाना लगता नहीं है। फिर फूल फूल कर गुब्बारे हो रहे हैं। एक दिन देखना गुब्बारे की तरह हवा में उड़ जाएंगे सब। शारदा के ससुराल में मौजूद हर एक शख्स खाने में माहिर था। सब्जी चाहे एक बनी हो या 2, लेकिन बनना ज्यादा क्वांटिटी में था। शारदा 4 महीने की गर्भवती थी, जिसके चलते उसे सबके लिए खाना बनाने में काफी दिक्कत होती थी। अरे आज वो संदीप भाई साहब मिले थे। उनकी नजर में हमारे आशुतोष के लिए एक रिश्ता है। लड़की वाले काफी अच्छे घर से है, लड़की भी काफी संस्कारी है। एक बार मिल लेते तो सही रहता। वैसे आशुतोष शादी लायक तो हो ही गया है। जी माँ जी। चलो, कम से कम मेरे काम की आधी जिम्मेदारी तो खत्म होगी। अब तो बस जल्द से जल्द मेरी देवरानी आ जाए। अगले रविवार कलावती अपने पूरे परिवार के साथ लड़की वालों के घर जाती है, जहां उन्हें सेजल पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का समझिए। वैसे ये सब तुमने बनाया सेजल? हाँ, सब मेरी बेटी ने बनाया है। वो क्या है ना, इसे खाना बनाने का बड़ा शौक है। आए दिन कुछ न कुछ नया बनाती रहती है। हाँ, आपकी बेटी को खाना बनाने का शौक है और हम लोगों को खाना खाने का शौक है। इससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है। कुछ ही समय में अब सेजल और आशुतोष की धूमधाम से शादी हो जाती है। अपनी पहली रसोई की रस्म से सेजल मटर पुलाव, शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, पूरी, बिरयानी और साथ में खीर, समोसे, कचौरी सब बनाती है। और आते हुए तुमने तो काफी कुछ बना लिया है, वो भी कितनी ज्यादा क्वांटिटी में। हाँ भाभी, थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया। मुझे पता है सभी को मेरे हाथ का खाना काफी पसंद आएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ थोड़े समोसे और बना लेती हूँ, कहीं किसी को कम ना पड़ जाए। इससे तो पहले से ही ज्यादा खाना बनाने की आदत थी। चलो सही है, कम से कम ये मेरी तरह परेशान तो नहीं होगी। खाना बन जाने के बाद अब सेजल सभी को खाना परोसती है। सभी को अपनी बहू के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। अरे तुम तो खाना बनाने में माहिर हो बहू। क्या लजीज पकवान बनाए हैं, एक से बढ़कर एक। मेरा पेट तो भर गया, लेकिन जी नहीं भरा अभी तक। भाभी ने अच्छा खाना बनाने के लिए साथ साथ बिल्कुल परफेक्ट खाना बनाया। सबका पेट भी भर गया और खाना भी कम नहीं पड़ा। चलो, मेरा आधा सिर दर्द तो कम हुआ। धीरे धीरे कर खाना बनाने की सारी जिम्मेदारी इस पर छोड़ दूंगी। शारदा मन ही मन काफी ज्यादा खुश थी। इसी तरह सवेरा होता है। सेजल सुबह सुबह सबके लिए नाश्ते में कटलेट, ढोकला, सैंडविच और पोहा बनाती है। सभी नाश्ता कर ही रहे होते हैं कि तभी ढोकले खत्म हो जाते हैं, जिसे देख बहू, ढोकला खत्म हो गया है, जाओ अंदर से ले आओ। पापा जी, मैंने तो इतने ही ढोकले बनाए थे, काफी सारे थे, फिर भी आपको कम पड़ गए। भाभी, इतने सारे ढोकले से क्या होता है? सैंडविच के भी तो 2 ही पीस बचे हैं। आपने एक्स्ट्रा सैंडविच नहीं बनाया क्या? मुझे लगा जिस तरह आपने कल दोपहर और रात में खाना बनाया था, नाश्ता भी बिल्कुल वैसा ही बनाओगी। वो तो खाना था, लेकिन ये तो नाश्ता है। अगर नाश्ता ज्यादा खाएंगे तो दिन भर सुस्ती आती है। लेकिन बहू, हमारे घर पर ऐसा नहीं होता। हमारे घर पर तीनों वक्त का खाना हैवी ही बनता है, और वो भी ज्यादा क्वांटिटी में, समझी? अब जाओ और दोबारा से सबके लिए नाश्ता बनाओ। सेजल अब रसोई में जाकर फिर से सबके लिए नाश्ता बनाती है। सभी के नाश्ता करने के बाद सेजल अपने रूम में जाती है और लेटकर अपने फोन में सीरियल देखने लगती है। शादी की वजह से कितने सारे एपिसोड निकल गए, लेकिन अब रात तक सारे एपिसोड देखकर खत्म कर दूंगी। सेजल को शुरू से ही मूवीज, वेब सीरीज और सीरियल देखने का काफी शौक रहा था। अपने कमरे में लेटे लेटे सेजल सीरियल देख रही होती है कि तभी वहां राशि आती है। अरे भाभी, 12 बज गए और अभी तक आप लेटी हुई हैं। दोपहर के खाने की तैयारी नहीं करनी? एक काम करिए, दोपहर के खाने में बिरयानी बना दीजिए और साथ में रायता भी। और हाँ, सिलबट्टे की टमाटर वाली चटनी बनाना भूलना मत। और बिरयानी ज्यादा ही बनाना, कहीं सुबह की नाश्ते की तरह थोड़ी सी बना दी। ना चाहते हुए भी सेजल अपना फोन छोड़कर रसोई में जाकर दोपहर में बिरयानी की तैयारी करने लगती है। कितना बढ़िया एपिसोड चल रहा था,
अनुराग दिव्या को प्रपोज करने ही वाला था कि तभी मेरी नंद टपक पड़ी। अब बिरयानी बनाऊं या सीरियल देखूं? सेजल को बिरयानी बनाने में ही काफी समय लग जाता है और अब सबके खाने के बाद सेजल को रात के खाने की भी तैयारी करनी पड़ती है। तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और अब किचन में फोन लगाकर सीरियल देखते हुए खाना बनाने लगती है, जिससे कभी सेजल की रोटी जलती तो कभी पूरा तड़का ही जल जाता। सीरियल देखने के चक्कर में मैंने तो अपना काम ही बढ़वा लिया। ससुराल वालों के लिए भर भर के खाना बनाने में ही सेजल काफी थक जाती है और जब वो अपने कमरे में आती है तो मेरी सुंदर बीवी आ ही गई। पता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आशुतोष, काफी थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है, प्लीज लाइट ऑफ कर दो। सेजल अपने पति को भी टाइम नहीं दे पाती। हफ्ते भर में ही तीनों वक्त भर भर के खाना बनाते बनाते सेजल काफी थक चुकी थी। माँ जी, मैं जानती हूँ जेठानी जी पेट से हैं, लेकिन वो खाना बनाने में थोड़ी तो मदद कर सकती है ना। खाना बनाने के साथ मुझे घर का काम भी खुद अकेले ही करना पड़ता है। कल मुझे वैक्सीन के लिए जाना था लेकिन नहीं जा पाई। बहू, तुम अपनी देवरानी की मदद क्यों नहीं करती हो? ऐसी हालत में पूरे दिन आराम करना भी ठीक नहीं है। सेजल ने तो मुझे फंसा दिया, अब क्या बोलूं माँ जी को। याद आया, मैं तो आपको बताना ही भूल गई, वो मेरी माँ का कॉल आया था। वो कह रही थी कि हमारे यहाँ लड़की का पहला बच्चा उसके मायके में ही होता है, तो वो मुझे बुला रही थी। पर मैं बीच बीच में यहाँ भी आती रहूंगी, तो मैं जाऊं? मेरे भैया मुझे लेने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन बीच बीच में आती रहना। शारदा बड़ी सफाई के साथ अपना रास्ता साफ करती है और अपने मायके चली जाती है और अब पूरी तरह से घर की सारी जिम्मेदारी सेजल पर आ जाती है। परेशान हो गई मैं इन लोगों के लिए। खाना बना बना कर कितना खाते हैं, एक इंसान के लिए भी 15-15 रोटी बनानी पड़ती है, ऊपर से पतीला भरकर चावल और सब्जी भी इन्हें 2-3 तरह की चाहिए। अपनी जेठानी की तरह बल बढ़ाते हुए सेजल खाना बना रही होती है कि तभी सेजल के पास उसकी दोस्त लता का कॉल आता है। कैसी है सेजल, तूने आज का एपिसोड देखा? अजय ने काजल को तलाक दे दिया। मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि ऐसा ही होगा। नहीं देखा यार, जब से शादी करके आई हूँ पूरा दिन तो बस इन लोगों के लिए खाना बनाने में ही गुजर जाता है। इसीलिए मैं जल्दी शादी नहीं करने वाली, और अगर करूंगी भी तो पहले अपने हस्बैंड को बोल दूंगी कि घर के काम के लिए नौकरानी रख लो। अरे बहू, क्या कर रही हो? आज खाना मिलेगा या नहीं? यार मेरी सास चिल्ला रही है, तुझसे बाद में बात करती हूँ। रात के खाना खाने के बाद अब सेजल अपनी सहेली लता की नौकरानी रखने की बात को याद कर आशुतोष से भी नौकरानी के लिए कहती है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि महीने में नौकरानी को 15 से 20 हजार रुपए दे सकें, और घर में ज्यादा काम भी तो नहीं होता। खुद तो एसी की ठंडी हवा में कैबिन में बैठकर काम करते हो, लेकिन मुझे तो यहाँ पूरा दिन रसोई में गर्मी में पसीना बहाते हुए सबके लिए खाना बनाना पड़ता है। खाना बनाने के साथ साथ घर के राशन और सब्जी लाने की भी जिम्मेदारी सेजल पर ही थी, जिससे उसकी थकान और बढ़ जाती। आज मेरी फेवरेट सीरीज का न्यू सीजन शुरू हुआ है। अगर मायके में होती तभी आराम से चिप्स खाते हुए एपिसोड देख रही होती, लेकिन यहाँ गर्मी में सब्जी लेनी पड़ रही है। सेजल सारा सामान लेकर घर पहुंचती है तो देखती है उसकी माँ ममता आई हुई है। अपनी माँ को देखकर सेजल काफी खुश होती है। बातों बातों में सेजल ममता को अपनी सारी परेशानी बताती है। इसीलिए कहती थी कि मायके में इतनी काम चोरी मत कर। माँ, सॉल्यूशन बताने की बजाय आप तो उल्टा मुझे ही ताने दे रही हो। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो शुरुआत में मैं रात में ही सुबह का भी खाना बनाकर रख लेती। जैसे आटा गूंथ लिया और एक्स्ट्रा सब्जी बनाकर फ्रिज में रख दी, बस सुबह रोटी बनानी पड़ती और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। अरे माँ, ये तो काफी बढ़िया आइडिया बताया आपने, अब तो मैं ऐसा ही करूंगी। रात का खाना बनाते वक्त सेजल थोड़ा एक्स्ट्रा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज्यादा ही काट कर रखती है कि तभी रसोई में कलावती आती है, और जब वो पानी पीने के लिए फ्रिज खोलती है तो उसे कटोरी में रखी हुई 2 दिन पुरानी सब्जी मिलती है, जिसे देख। बहू, ये 2 दिन पुरानी सब्जी फ्रिज में क्या कर रही है? मुझे बासी खाना घर में बिल्कुल भी नहीं पसंद, समझी तुम? दोबारा ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर माँ जी ने रात में फ्रिज में सब्जी देख ली तो फिर तो मेरी खैर नहीं। थोड़ा दिमाग चला सेजल, कुछ और सोच। अब रात में तीनों वक्त का एक साथ खाना बनाने के बजाय सेजल सुबह सुबह खाना बनाने के बारे में सोचती है। सुबह जल्दी 5 बजे से पहले उठकर सेजल रसोई में जाकर सुबह, दोपहर और रात के खाने की तैयारी शुरू कर देती है। दोपहर के लिए राजमा बन गए और रात के लिए आलू गोभी की सब्जी। नाश्ते के लिए भी पराठे और सैंडविच बना दिए हैं। अब बस आटा गूंथ कर रखना बाकी है। रोटी बनाने में कितना ही टाइम लगता है, सब्जी गर्म करके फटाफट रोटी बेल कर दे दूंगी इन लोगों को। सभी को नाश्ता देने के बाद सेजल दोपहर के खाने में सब्जी गर्म कर देती है और बस रोटियां डालकर सबको दे देती है, और अब आराम से अपने कमरे में लेटे लेटे सीरियल के मजे लेती है।
थोड़ी नींद तो खराब हुई, लेकिन कम से कम फायदा तो हुआ। ये वाला एपिसोड देखकर आराम से शाम तक सो भी जाऊंगी। सुबह सुबह तीनों वक्त का एक साथ खाना बनाने की वजह से सेजल को दोपहर की नींद भी मिल जाती और वहीं अपने पर्सनल काम को भी सेजल आसानी से कर लेती। हर दिन की तरह सेजल सुबह सुबह उठकर किचन में जा रही होती है कि तभी कलावती उसे देख लेती है। बहू, तो इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मेरा तो पेट खराब हो रहा था, इसलिए सारी रात नींद ही नहीं आई। आजकल थोड़ी जल्दी ही आंखें खुल रही हैं, तो सोचा सबके लिए नाश्ता बना लूं। कितनी सर्वगुण संपन्न बहू मिली है, कहाँ मिलती है आज के जमाने में 4 बजे उठने वाली। सेजल रसोई में आकर एक बार फिर से सुबह के साथ साथ रात और दोपहर के खाने की भी तैयारी करती है। भाभी, आलू मटर की सब्जी बनी तो बढ़िया है, लेकिन थोड़ी जली सी लग रही है, जैसे इसे दोबारा गर्म किया हो। और आज रोटी भी हल्की हल्की खट्टी सी लग रही है, जैसे रात का आटा हो। इसी बारे में तो मुझे आपसे बात करनी थी। मुझे भी रोटी ऐसी ही लग रही है, लगता है आटे में कुछ खराबी है। मैं जाकर चेंज करवा लाऊंगी। और राशि, वो गलती से सब्जी में थोड़ा पानी चला गया था, आइंदा ध्यान रखूंगी। कई बार तो सेजल पकड़ी जाने से बार बार बचती, तो वहीं अपनी छोटी बहू को तीनों वक्त पेट भरकर ताजा खाना देने की वजह से कलावती कॉल पर शारदा से सेजल की काफी तारीफ करती है। तूने तो शादी के अगले दिन ही हम सब लोगों के ज्यादा खाने की वजह से चिक चिक शुरू कर दी थी, लेकिन मेरी सेजल बहू को देख, तीनों वक्त भर भर के खाना बनाती है, वो भी ताजा, और स्वाद तो तुझे पता ही है। शादी करे हुए मुझे ही साल भर से ऊपर हो गया, आज तक मैं तो तीनों वक्त सबके लिए भर भर कर खाना नहीं बना सकी, और बनाती भी थी तो मेरी हालत खराब हो जाती। सेजल कैसे कर रही है? वहीं दूसरी तरफ सेजल के हर रोज की सुबह उठने की वजह से कई बार आशुतोष को भी नींद खराब होती। क्या यार सेजल, नाश्ते में तो तुमने 2 चीज बनानी होती हैं, उसके लिए भी 4 बजे उठ जाती हो और रात भर सीरियल देखती रहती हो। तो मैंने आपसे थोड़ी ना बोला है, आप उठ जाइए, आप सोइए। सेजल रसोई में आ जाती है और अब रात के खाने के लिए मलाई कोफ्ता और दोपहर के लिए कढ़ी बनाने लगती है कि तभी सेजल को किसी की आहट की आवाज आती है। हे भगवान, इतनी सुबह सुबह कौन उठा हुआ है? कहीं माँ जी तो नहीं आ रही? जल्दी से सारा खाना उठाकर सेजल फ्रिज में रख देती है कि तभी रसोई में राशि आती है। अरे भाभी, आप इतनी सुबह रसोई में क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था कि तुम्हें नाश्ते में डोसा खाना है, तो उसी की तैयारी कर रही थी। अच्छा, वैसे खुशबू तो मुझे कढ़ी की आ रही है। लगता है आस पड़ोस के घर में सुबह सुबह किसी के घर में कढ़ी बनने की तैयारी हो रही है। मैं तो बस यहाँ गर्म पानी के लिए आई थी। बाल बाल बची, अगर आज ये देख लेती ना तो फिर मेरी तो शामत पक्की थी। इसी तरह अब कुछ दिन गुजर जाते हैं। शारदा सत्यम से कॉल पर बात कर रही होती है। और बताइए, खाना खा लिया आपने? वैसे तो अभी 8 बज रहे हैं, नहीं खाया होगा? अरे अब तो हम सब लोग 8 बजे रात का खाना खा लेते हैं। सेजल है ना, पता नहीं कैसे इतना सब कुछ इतनी जल्दी बना लेती है। सही है, वरना तुम होती तो 10 बजे खाना मिलता। कुछ तो गड़बड़ है। मेरे ससुराल वाले तो खबीज की तरह खाना खाते। मुझे नहीं लगता कि इतना सारा खाना सेजल टाइम से बना लेती है। शारदा को सेजल पर काफी शक होने लगा था। अगली रात पूरा परिवार खाना खा ही रहा होता है कि तभी अचानक शारदा आ जाती है। अरे शारदा बहू, तू आ गई, बिल्कुल सही वक्त पर आई है। भिंडी बनाई है आज, तू भी खा ले। शारदा जैसे ही भिंडी की सब्जी खाती है तो उसे वो थोड़ी अजीब लगती है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे ये भिंडी बासी हो। तुमने क्या इसे सुबह या दोपहर में बनाया था? नहीं भाभी, बिल्कुल ताजी ताजी अभी बनाई है। जिस वक्त जो खाना होता है मैं उसी वक्त बनाती हूँ। भाभी, आप प्रेग्नेंट हो ना, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। शारदा को थोड़ा शक तो होता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहती। अगली सुबह सेजल तीनों वक्त के खाने की तैयारी शुरू करने ही वाली होती है कि तभी रसोई में शारदा आ जाती है। अरे भाभी, आप इस वक्त कुछ चाहिए था क्या? वो तो बस मेरी अचानक आंख खुल गई थी। पर तुम इस वक्त क्या कर रही हो? वो कुछ दिनों से मुझे जल्दी उठने की आदत सी हो गई है, तो बस सबके लिए नाश्ता ही बना रही थी। अच्छा, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करवा देती हूँ। अपनी जेठानी के होते हुए सेजल अब सुबह सुबह तीनों वक्त का खाना एक साथ नहीं बना सकती थी, जिसके चलते अब उसे सुबह, दोपहर और रात तीनों वक्त बनाना पड़ता। अच्छी खासी मायके में बैठी हुई थी, आना जरूरी था क्या? पता नहीं कब जाएंगी मेरी जेठानी और कब मैं आराम से अपना सीरियल एंजॉय करूंगी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और अब शारदा वापस अपने मायके आ जाती है, लेकिन उसका शक अभी भी सेजल के ऊपर से नहीं जाता था। कुछ तो गड़बड़ है, पर क्या हो सकता है? क्या सोच रही हो दीदी? चलो ना आज गोलगप्पे खाने चलते, कितना टाइम हो गया है। शारदा अपनी बहन नीलम के साथ गोलगप्पे खाने के लिए आती है। तभी नीलम, वैसे भैया, आप ये गोलगप्पे तो रात भर में ही बना कर रख लेते होंगे ना? हाँ बहन जी, गोलगप्पे रात में बना लेते हैं और इसका मसाला और पानी सुबह ताजा ही बनता है। गोलगप्पे वाले की बात सुनकर अचानक शारदा के दिमाग की बत्ती जलती है और अब तकरीबन रात के 11 बजे ससुराल पहुंचती है और अपने पति को कॉल कर गेट खोलने के लिए कहती है।
शारदा, ये कौन सा वक्त है घर आने का, और तुमने क्यों इस तरह मुझे कॉल करके गेट खोलने के लिए कहा? बस मेरा आपसे मिलने का मन कर रहा था तो मैं आ गई। कल सभी को सरप्राइज दूंगी। घर में किसी को भी नहीं पता था कि शारदा आ चुकी है। सबके सोने के बाद रात में शारदा किचन में जाती है तो ना वहां उसे सेजल मिलती है और ना ही फ्रिज में कोई खाना, जिसे देखकर शारदा वापस अपने कमरे में आ जाती है। सुबह सुबह सेजल किचन में तीनों वक्त के खाने की तैयारी कर रही होती है। तभी चुपके से शारदा किचन के बाहर से सेजल को तीनों वक्त का एक साथ खाना बनाते हुए देख लेती है और अब अपने फोन में उसे रिकॉर्ड करने लगती है। किसी को पता नहीं चलता कि मैं तीनों वक्त का खाना एक बार में ही बना लेती हूँ। सब मुझसे कितना खुश है और माँ जी तो मेरी कितनी तारीफ करती है। पता था जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बस सभी को अब उठ जाने दो। शारदा चुपके से अपने कमरे में आ जाती है और जब सब सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी शारदा सभी के सामने आती है। अरे भाभी, आप तो मायके में थी ना, यहाँ कब आई? वो तो मैं रात को ही आ गई थी, आप सब सो रहे थे। बहू तू भी नाश्ता कर ले, देख आज तेरी देवरानी ने कितना कुछ बनाया है। हाँ माँ जी करती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक चीज दिखानी है। शारदा सभी को सेजल की रिकॉर्ड की हुई वीडियो दिखाती है, जिससे अब सभी को पता चल जाता है कि उनकी सर्वगुण संपन्न बहू तीनों वक्त का खाना सुबह सुबह ही बना लेती है और इतने दिनों से उन्हें बासी खाना खिला रही थी। ये जानकर सभी सेजल पर काफी गुस्सा करते हैं। बहू, मैं तुम्हारी कितनी तारीफ करती थी, लेकिन तू तो तारीफ के लायक ही नहीं है। तभी सोचो बार बार मेरे टिफिन की सब्जी खराब क्यों हो जाती है। एक एक कर सभी सेजल को सुनाने में लग जाते हैं, जिसे देख शारदा, मैं ये नहीं कहूंगी कि सेजल ने किया वो सही किया, लेकिन जो हुआ उसमें आप सबका ही कसूर है। आप लोगों ने अपना खाना देखा है, कितना भर भर के खाते हैं। अरे मुझे इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई तो हमारी मदद करे। मैं तो पेट से थी, लेकिन फिर भी आप लोग हलवाइयों की तरह खाना बनवाते। घर के काम के साथ साथ बाहर के काम भी मुझे ही देखने पड़ते। पापा जी आप पूरा दिन घर पर रहते हैं, लेकिन कभी आप सब्जी राशन नहीं लाकर दे सके। माँ जी आप बूढ़ी हो चुकी हैं, लेकिन कभी तो सब्जी काट सकती है ना। और राशि, तुम्हारा तो कॉलेज भी पूरा हो गया, लेकिन फिर भी तुम किचन में कभी मदद नहीं करती। इसीलिए मैं परेशान होकर अपने मायके चली गई थी, और आप लोगों की वजह से सेजल ने ये सब किया। हम इस घर की बहुएं हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सब हम पर सारी चीजें थोप दो। शारदा की बात सुनकर पहली बार सभी को अपनी गलती का एहसास होता है। तुम सही कह रही हो बहू, सेजल बहू तो नहीं है, लेकिन हमने तो तुम्हारी हालत पर भी तरस नहीं खाया। हमें माफ कर दो बहू। कोई तुम्हारे बारे में सोचे या ना सोचे, लेकिन मुझे तो सोचना चाहिए था ना, पर फिर भी मैंने नहीं सोचा। तुम दोनों भी हमें माफ कर दो। अब से हम सब घर के सारे काम मिल बांट कर करेंगे। कलावती अपनी बहू की मदद करने के लिए सब्जी काटने का काम ले लेती है, तो वहीं राशि भी किचन में अपनी भाभियों की मदद करती है। कमलेश और दोनों भाई आए दिन सब्जी और राशन लेकर आते हैं और घर के बाकी कामों में अब सभी दोनों बहू की काफी मदद करते हैं।